बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले करते हैं। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, let V be an inner product space and any vector V belong to set of inner product space, then the real number of the form square root V इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट V का V के साथ इनर प्रोडक्ट लें और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। इस तरह का जो हमारे पास रियल नंबर होगा is called norm of V and it is denoted by V डबल ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हमारे पास अगर किसी वेक्टर V की हम लेंथ लेना चाह रहे हैं या नॉर्म ऑफ द वेक्टर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो V हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, कैपिटल V हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसमें से हम वेक्टर V लेंगे। उसकी जो नॉर्म क्या होगी वो हमारे पास एक रियल नंबर होगी और बेसिकली क्या होगा उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ हम इनर प्रोडक्ट लेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो एक रियल नंबर आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, उस वेक्टर की नॉर्म या लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक केस है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है हम उसकी नॉर्म ले रहे हैं तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। V का इनर प्रोडक्ट V के साथ ये नॉर्म है और ये इनर प्रोडक्ट की नोटेशन है हमारे पास। ठीक है, और अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर का हम नॉर्म ले रहे हैं तो हमारे पास अगर 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा इट्स मीन डैट देन V इज़ आ यूनिट वेक्टर। हम किसी वेक्टर की नॉर्म लें, मतलब उस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट उसी के साथ लें और उसका स्क्वायर रूट लें और उसका आंसर 1 आ रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो V हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई U वेक्टर दिया हुआ है, हम इसको यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे हम बना सकते हैं। U वेक्टर को ऊपर रहने दें और U की जो नॉर्म है या U की नॉर्म से इसको डिवाइड करवा देंगे। ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा ये हमारे पास यूनिट वेक्टर बनेगा और आप देखेंगे कि ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसकी दोबारा फॉर एग्जांपल ये U वेक्टर था, हम इसको यूनिट वेक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसी की नॉर्म से डिवाइड करवा देंगे। फॉर एग्जांपल वो हमारे पास W आया, जो हमने वेक्टर था उसकी नॉर्म से उसको डिवाइड करा तो हमारे पास W आया। तो आप देखेंगे कि जब आप इस W की नॉर्म लेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर जो है वो दिया हुआ है V इज़ इक्वल टू 2,3 हमारे पास दिया हुआ और वो हमारे पास R स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है और हमें ये क्या कहा गया, फाइंड नॉर्म ऑफ वेक्टर V। इस वेक्टर V की नॉर्म फाइंड करें तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट करेंगे और ये बेसिकली क्या होगा, इस वेक्टर V का इसी के साथ हम इनर प्रोडक्ट लेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसका इनर प्रोडक्ट हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इनर प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर सेम है, इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेना है। 2,3 डॉट 2,3 तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 2 4 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 25 हमारे पास। जब हमने इसका इनर प्रोडक्ट लिया तो इसके इक्वल है, तो इसको ख़त्म करेंगे तो 5 का स्क्वायर से लिख सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अगर वेक्टर जो है V दिया हुआ है तो हमने उसकी नॉर्म ली तो उसका आंसर किसके इक्वल हमारे पास आ गया, 5 के आ गया। तो किसी भी वेक्टर का जब हमने नॉर्म लेना है तो बेसिकली हम उसी वेक्टर का उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं और ये इसकी नोटेशन होती है। इस तरह इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नॉर्म हमारे पास क्या होती है, या हमारे पास लेंथ ऑफ वेक्टर स्पेस, हमारे पास लेंथ ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या होता है। थैंक यू।